नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र लालिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज 5 दिसंबर, भैया कब 5 दिसंबर 2024, 5 दिसंबर 2024 का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का योगदान भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन फॉरेन जो आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है एफडीआई में जुलाई सितंबर तिमाही में लगभग 50% रहा। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने भी है, अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस या फिर भैया ब्रिटेन। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो देखिए, फॉरेन निवेश क्या होता है मैं आपसे बता दूं। आप किसी देश में गए, आपने वहाँ पर कोई कंपनी वगैरह खरीद ली, उस कंपनी में आपने निवेश कर दिया कि भी आज में इस कंपनी के इतने % शेयर हमारे हैं, उत्पादन में अपनी भागीदारी ले ली। तो क्या भी आपने निवेश कर लिया उस देश में, निवेश करा। तो सितंबर, देखिए जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 माह में, मतलब जुलाई अगस्त और ये कौन सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह में, इन 3 माह में लगभग देखिए 50%, बात करें लगभग 50%, मतलब यदि भारत में कितने रुपए का, 100 रुपए का निवेश हो रहा है तो 100 में से 50 रुपए कौन निवेश कर रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने, अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस या फिर भैया कौन, ब्रिटेन। तो भैया कौन, सिंगापुर का 50% निवेश रहा है। देखिए, बात है सिंगापुर की, तो आपके सिंगापुर के पीएम आपने जो बताया कौन है, तो कौन है भैया सिंगापुर के पीएम कौन है, तो वो है भैया लॉरेंस वोंग कौन है, सिंगापुर के पीएम है। बात करें यहाँ की राजधानी सिंगापुर की, तो यहाँ की राजधानी क्या है भैया, सिंगापुर सिटी। क्या है यहाँ की कैपिटल राजधानी है, सिंगापुर सिटी। बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा क्या है भैया, सिंगापुर की मुद्रा में है कि डॉलर। तो डॉलर क्या भी यहाँ की मुद्रा है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है भाई। भारत के औषधि उद्योग का कब तक, देखिए औषधि उद्योग है भारत का, उसका लगभग 130 अरब डॉलर होने का अनुमान है। तो भैया भारत जो है ना, भारत दुनिया में औषधि निर्यात, औषधि के मामले में कैसा भैया, औषधि के मामले में पहले बात तो आत्मनिर्भर है, कैसा आत्मनिर्भर है औषधि के मामले में। और दुनिया देशों क्या करता है भारत, निर्यात करता है औषधि क्या करता है भारत भैया, निर्यात करता है औषधि। तो 130 अरब डॉलर होने का अनुमान लगा। चार ऑप्शन आपके सामने भैया, वर्ष 2030, 2032, 2035, 2050। तो कब तक भैया, 2030 तक 130 अरब डॉलर होने वाला है। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गई, मरुस्थली है। देखिए, मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु UNCCDCOP 16 है, मतलब यूएन को सिंपल बोलेंगे इसको, कैसे बोलेंगे, UN COP16 किस देश द्वारा आयोजित अब तक की सबसे बड़ी बहुपक्षीय सम्मेलन है। तो किस देश के द्वारा सबसे बड़ी बहुपक्षीय सम्मेलन। अब देखिए, ये जो UN COP है, ये किस आधार पर, ये जलवायु के मुद्दे पर, जलवायु मुद्दों पर क्या करती है, ये संस्था चर्चा करती है। UN को प्रदूषण पर चर्चा करती है। और भैया आपके जो होती हैं ओजोन परत, इसके ऊपर भी कौन सी ये बैठक चर्चा करती है। तो देखिए, मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु, मरुस्थलीकरण सऊदी अरब में पाया जाता है। मरुस्थलीकरण अधिक मात्रा में वहाँ की मतलब रेत के धोरे चलते हैं, बड़ा बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है, कौन सा, सऊदी अरब। तो भैया कहाँ पर की गई है, वो की गई है कहाँ, सऊदी अरब में। देखिए कहाँ पर की गई है, वो सऊदी अरब में की गई है। अब देखिए, बात ये भी है सऊदी अरब की। अब हम सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब के जो राजा हैं, देखिए यहाँ पर अभी भी क्या चलती है, राजशाही चलती है। कहाँ पर, सऊदी अरब में। कौन भी है यहाँ के राजा सऊदी अरब के, वो है भैया सऊदी अरब के राजा, कौन है भैया, वो है मोहम्मद बिन सलमान क्या है भैया, सऊदी अरब के राजा हैं। बात करते हैं यहाँ की राजधानी, तो यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी भैया क्या, रियाद, यहाँ की कैपिटल है। बात करें यहाँ की मुद्रा, तो यहाँ की मुद्रा क्या है भैया, यहाँ की मुद्रा है भैया रियाल यहाँ की क्या है, मुद्रा है। कहाँ पड़ता है भैया, ये उत्तर
पश्चिम एशियाई देश है। उत्तर पश्चिम एशिया का क्या है भैया, एक देश है। कौन सा दिया? चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया भैया, संयुक्त अभ्यास जो हरीमो, संयुक्त अभ्यास हरीमो शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के मध्य किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने भैया, मलेशिया, जापान, इटली या फिर फ्रांस। तो चार ऑप्शन आपके सामने, मलेशिया, जापान, इटली या फिर फ्रांस। तो हरीमो, देखिए हरीमो शक्ति, मलेशिया और भारत दो देशों के उभरते हुए संबंध वर्तमान में चल रहे हैं। तो इन संबंधों को नई गति प्रदान करने के लिए भैया मलेशिया और जापान, मलेशिया और भारत के मध्य हरीमो शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। तो कौन सा भैया? मलेशिया। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करें मलेशिया की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? बात करें यहाँ की मुद्रा क्या है भैया यहाँ की? तो भैया क्या है यहाँ की राजधानी? तो यहाँ की राजधानी क्या है भैया? तो यहाँ की राजधानी है भैया कुआलालंपुर। कुआलालंपुर क्या यहाँ की राजधानी है? बात करेंगे भैया यहाँ की मुद्रा की, तो क्या भैया? मलेशियाई रिंगगिट क्या है यहाँ की? मुद्रा है। तो इस प्रकार से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है भैया, मलेशिया की राजधानी, मलेशिया की मुद्रा। तो ये चीज़ आपको पता होनी बहुत जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। जो सा भी देश आएगा हम उनके बारे में इन सबको क्या करेंगे भैया? चर्चा करते हुए चलेंगे। तो हमारा स्टैटिक और करंट दोनों क्या होंगे भैया? एक बेस रूप से मजबूत हो जाएंगे। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया भैया, देखिए हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सबसे युवा, आईसीसी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? मतलब जो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके जो अध्यक्ष हैं अब तक सबसे वर्तमान में मतलब जो नियुक्त हुए हैं, सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? अब देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, सौरव गांगुली, जय साहा, रोजर मिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो कौन नियुक्त किए गए हैं? वो किए गए भैया जय साहा नियुक्त किए गए। कब किए गए भैया? ये 1 दिसंबर को ये नियुक्त किए गए हैं, 1 दिसंबर 2024 को। अब देखो भाई बात है यहाँ पर आईसीसी की, थोड़ा सा आईसीसी के बारे में चर्चा करें। तो आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए। क्या फुल फॉर्म भैया इसकी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म आती है। बात करें आईसीसी की कब स्थापना हुआ है? ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की बात करें तो कभी भी 1909 में कभी भी इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करें भैया इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है वर्तमान में जय साहा। हेड कौन है भैया इसके हेड हैं जय साहा इसके हेड हैं। और जय साहा कौन है भैया? ये पूर्व सचिव हो चुके हैं, पूर्व सचिव हैं भैया किसके? बीसीसीआई के। कब तक रहे थे पूर्व सचिव? 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर 2024 तक बीसीसीआई के सचिव रह चुके हैं जय साहा। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में कहाँ एक शिल्प विनिमय, देखिए कहाँ पर हाल ही में कहाँ शिल्प विनिमय पहल का आयोजन किया गया है? शिल्प विनिमय पहल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने भैया, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर या फिर गंगटोक। जो देखिए शिल्प मतलब होता है कारीगर। शिल्प का मतलब किसका भैया? कारीगर मतलब कारीगर होते हैं, उनका विनिमय का पहल का आयोजन किया गया कि आप हमारे यहाँ के कारीगर हैं, आप वहाँ पर जाकर कार्य करो, वहाँ के कारीगर हैं अपनी कला का प्रावधान यहाँ दिखाओ, आप मेरठ के हैं रह जाकर दिल्ली में उसका दिखाओ प्रावधान। तो क्या भैया शिल्प विनिमय का पहल का आयोजन कहाँ पर किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने भैया, जयपुर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। तो कहाँ किया गया भैया? श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। किसकी राजधानी भैया? जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में पड़ता श्रीनगर। क्या है भैया जम्मू कश्मीर की? श्रीनगर राजधानी है। राजधानी क्या भैया? श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या भैया? श्रीनगर। अब मैं आपसे बात करूँ भैया किसने बसाया था श्रीनगर को? तो श्रीनगर को बसाया था भैया किसने? अशोक ने बसाया था श्रीनगर को। एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ से पाया था, अशोक ने
बताया था किसे भैया, श्रीनगर को अशोक ने बताया था। लेकिन हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की भारत का कौन सा बॉर्डर राज्य है, बॉर्डर राज्य है ये, किस देश के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता। कौन, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता। एक यूटी यानी कौन सा भैया, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित क्या है भैया, प्रदेश है। यहाँ के सीएम कौन है भैया, यहाँ के सीएम है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला यहाँ के सीएम है। कब बने भैया, ये 2024 में यहाँ के सीएम बने हैं। चलिए देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। 1 दिसंबर, क्वेश्चन नंबर 7 दिया, 1 दिसंबर को आयोजित विश्व एड्स दिवस। देखिए 1 दिसंबर को आयोजित विश्व एड्स दिवस। देखिए 1 दिसंबर को तो आयोजित हुई थी विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी, थीम से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए असमानता समाप्त करें, एड्स समाप्त करें, नहीं भैया ये थीम क्या थी, इसकी नहीं थी। अपनी राह पहचानो, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी थीम थी अपनी राह पहचानो, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अब देखिए एड्स, एड्स का दिवस कब मनाया गया था भैया, एड्स दिवस मनाया गया था भैया 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। चलेंगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हाल ही में भारत ने नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भैया कौन सा स्थान हासिल किया है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं भैया। कौन सा स्थान हासिल किया, तो भी क्या भैया 49वां स्थान हासिल किया है। पहले साल कितने पर नंबर था भैया, 2023 में कौन से नंबर पर था भारत, तो 2023 में 60वें नंबर पर था। अब कौन से नंबर पर है भैया, वर्तमान 2024 में कौन से नंबर पर भैया, 49वें नंबर पर है 2024 में। चलिए देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देखिए 5G सेवाओं की शुरुआत से, 5G सेवाओं की शुरुआत से भारत, देखिए 5G सेवा की शुरुआत से भारत की ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग 118 से कौन से स्थान पर पहुंच गई। अब आप बताएंगे कौन से स्थान पर पहुंच गई, तो मैं आपसे बात बताऊं भैया वाईफाई ब्रॉडबैंड। देखिए भैया वाईफाई ब्रॉडबैंड भैया 5G नेटवर्क, 5G मतलब 5th जनरेशन। 5G का देखिए फुल फॉर्म क्या जाएगा, यदि आपसे पूछे 5G की फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या जाएगा 5th जनरेशन। 5th जनरेशन क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है 5th जनरेशन, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है 5th जनरेशन। अब पूछा भैया कौन से नंबर पर, स्पीड रैंकिंग 118 से बढ़कर कौन से स्थान पर आ गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने भैया, 47वां, 35वां, 55वां, 105वां। तो भैया 47वें नंबर पर इसकी रैंकिंग पहुंच गई है अपने इंडिया की। किस कारण भैया, 5G सेवाओं में। अब आपसे बात भैया थोड़ा सा 5G 4G के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो भैया कौन सी होती है 4G, एक होती है 4G, एक लिखा है पर 5G। अब आप सोचेंगे भैया केवल 1G का ही तो अंतर है, एक ही तो G का अंतर है, मतलब 1 गुना स्पीड बढ़ेगी, इतना ही है क्या, नहीं। तो बताऊं यदि इसकी स्पीड यदि 1 है तो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड 10 है। यदि इसकी स्पीड 100 है तो इसकी स्पीड कितनी 1000 है। यदि इसकी स्पीड 1000 है तो इसकी 10,000 है। मतलब सीधा सीधा कितने गुना, 10 गुना। 10 गुना क्या भैया, नेटवर्क में वृद्धि हो जाती है स्पीड में, 10 गुना वृद्धि होती है सीधी 1G बढ़ने पर। 10 गुना वृद्धि होती है सीधी स्पीड में, 1G बढ़ने पर कितनी वृद्धि होती है भैया, 10 गुना वृद्धि होती है। यदि ये बात आपसे पहले आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो भैया कौन से स्थान पर, 47वें स्थान पर। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए केंद्र सरकार ने देश भर में लोक कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की। तो भैया कितने केंद्रों की स्थापना की, क्वेश्चन नंबर 8-10 को बंद हो जाएगा, 7 सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में किस राज्य ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर जनवरी 2025 से ग्रीन सेस लागू करने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन होंगे हमने, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो कहां पर की गई भैया, वो की गई भैया उत्तराखंड में ये स्कीम लागू की गई है ग्रीन सेस। अब देखो ग्रीन सेस है क्या, ग्रीन सेस इसका मतलब है इसमें तो दूसरे राज्यों से वाहन आएंगे, दूसरे राज्यों से वाहन
वाहन प्रवेश करेंगे कहाँ पर, उत्तराखंड की सीमा में वाहन प्रवेश करेंगे उत्तराखंड की सीमा में, तो उनका करेंगे तो उनका डाटा, उनका रिकॉर्ड, डाटा सेंटर में क्या होगा भैया, सेव हो जाएगा, डाटा सेंटर में सेव हो जाएगा, उनका रिकॉर्ड डाटा सेंटर में क्या होगा भैया, सेव हो जाएगा। तो किस राज्य में भैया, उत्तराखंड में ये घोषणा की गई। बात करें भैया उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है, वो है भैया पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी कौन है यहाँ के सीएम है, पुष्कर सिंह धामी। बात करें किसकी भैया, बात करेंगे यहाँ की क्या भैया, बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है भैया, तो राज्यपाल है भैया कौन, गुरमीत सिंह कौन है भैया यहाँ के राज्यपाल है, गुरमीत सिंह कौन है भैया यहाँ के राज्यपाल उत्तराखंड की। बात करें यहाँ की राजधानी, तो यहाँ की 2 राजधानी है, कौन कौन सी, पहली राजधानी यहाँ की क्या है, तो यहाँ की 2 राजधानी है, 2 कौन कौन सी है भैया। बात करें पहली राजधानी की, तो वह है गैरसैंण क्या है यहाँ की राजधानी है। दूसरी बात करें देहरादून क्या है कि दूसरी कैपिटल है। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग जो है, मतलब पीस बिल्ड कमीशन में कुल कितने सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र की बात यहाँ पर हुई है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की क्या हुई है बात यहाँ पर हुई है। कुल कितने सदस्य देश हैं, तो भैया 31 सदस्य देश हैं। अब ये कमेटी मतलब विश्व में शांति के लिए क्या करती है, काम करती है, शांति निर्माण आयोग, पीस बिल्ड कमीशन। अब बात करें देखिए यूएन की यहाँ पर बात हुई है, तो यूएन की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 24 अक्टूबर कब, 24 अक्टूबर और कब तक भैया 1945 में क्या हुई थी भैया, फाउंडेड हुआ था यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूएन की फुल फॉर्म क्या भैया, यूएन की फुल फॉर्म क्या है, तो यूएन की फुल फॉर्म भैया यूनाइटेड नेशन क्या भैया, इसकी यूएन की फुल फॉर्म है। तो यहाँ से एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ भैया। देखिए वित्त वर्ष 2025 में 25 की जुलाई, जैसे 2024 करना है 2024 देखिए वित्त वर्ष 2024 की जुलाई से सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई। तो भारत की वृद्धि दर वैसे पूछे तो कितनी है, 7.4% की गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन भैया जुलाई से सितंबर में घटकर कितने पर आ गई, जुलाई से सितंबर में घटकर कितने पर पहुंच गई, वो पहुंच गई भैया 5.4 पर। कितने पर, 5.4 पर पहुंच गई। क्या भैया, जीडीपी कब भैया, जुलाई से सितंबर में। अब मैं आपसे यहाँ पर जीडीपी से संबंधित कुछ फैक्ट की बात करूँ तो जीडीपी क्या होती है, तो जीडीपी क्या होती है मैं आपसे बताऊंगा भैया। यदि आपका एक वर्ष है, देखिए एक वर्ष है 12वां, इसको 4 हिस्सों में बांट लेंगे तो एक तिमाही आती है। तिमाही में भैया जुलाई से सितंबर ये बातें होती हैं। अब मैं आपको जीडीपी क्या है, देखिए भैया ये क्या है आपका, ये आपका इंडिया है, ये आपका क्या भैया इंडिया है। इस देश के अंदर काम करने वाले कार्यरत कुल उत्पादन भारतीय प्लस विदेशी, मतलब इस सीमा के अंदर, भौगोलिक सीमा के अंदर जो उत्पादन होगा भारत प्लस विदेशी, उनकी कीमत, उन दोनों की उत्पादन लिखेंगे भैया, उत्पादन लागत का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है भैया, जीडीपी कहलाता है, मौद्रिक मूल्य। तो यहाँ से एग्जाम में क्या होगा देखने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है। तो जीडीपी के संबंधित ये बात आपको पता होनी चाहिए भैया। यदि आप हमारे साथ में जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी या फिर इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स की क्लासें चल रही हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्लासें अपने क्रम में चल रही हैं, मैथ रीजनिंग की क्लासें भी अपनी सीरीज में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यदि आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ में। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल। देखिए भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल नया पंबन ब्रिज कब चालू हो जाएगा? तो नया पंबन ब्रिज कब चालू हो जाएगा? तो भैया कब चालू होगा? वो है दिसंबर 2024 में चालू हो जाएगा। कब है? दिसंबर 2024 में। बात करते हैं पंबन ब्रिज की, क्या है, कहाँ पर भैया ये भैया तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया जा रहा है कौन भैया? पंबन ब्रिज। कब इसकी नींव कब रखी गई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? इसकी शुरुआत हुई थी, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता, 2019 में शुरुआत हुई थी। फिर कोविड आ गया, कोविड के कारण क्या हो गया? डिले हो गया। तो इसकी नींव कब धरी गई भैया? 2021 में यहाँ पे कार्य शुरू हुआ 2021 में, कार्य शुरू हुआ 2021 में। अब डिले हो गया है, तो अब कब चालू हो जाएगा? ये कब चालू हो जाएगा? 2024 में चालू हो जाएगा। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कितने हिंद प्रशांत देशों ने सौर परियोजना के भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हिंद प्रशांत देशों ने सौर परियोजना के भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने देशों ने? 4 देशों ने। 4 देश कौन कौन से भैया? पहला आपका फिजी हो जाएगा। पहला देश आपका कौन सा हुआ? पहला देश हो जाएगा भैया आपका फिजी। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सेशेल्स। तीसरा कौन सा हो जाएगा भैया? मेडागास्कर। दूसरा सेशेल्स, तीसरा मेडागास्कर, और चौथा मेरे नाम ध्यान नहीं है, उसका जवाब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उस देश का नाम आप नोट कर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 4 देशों ने सब इस पर क्या भी हस्ताक्षर किए हैं। चलो देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यून सुक योल ने अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की भैया? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान या फिर सिंगापुर। तो किस देश ने की भैया? वो क्या देखिए दक्षिण कोरिया। देखिए बात है दक्षिण कोरिया की बात हुई है। यहाँ के जो पीएम है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है भैया? यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? वो है भैया यून सुक योल में अभी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ की भैया बात करें क्या हम? यहाँ की बात करें भैया हम कैपिटल, यहाँ की बात करें राजधानी। तो यहाँ की राजधानी क्या भैया? यहाँ की राजधानी भैया सियोल क्या है यहाँ की राजधानी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में उबर ने कहाँ एशिया की पहली जल परिवहन योजना शुरू की है? तो कहाँ की है भैया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। डल झील, चिल्का झील, सांबर झील, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया भैया? ऊबर। देखिए ऊबर क्या है? एक परिवहन कंपनी है। ऊबर क्या है? एक परिवहन कंपनी है। ऊबर परिवहन कंपनी है। और इस कंपनी ने कहाँ पर भैया? डल झील में। कहाँ पर? डल झील में। कहाँ पर? डल झील में सुविधा प्रदान की है। अब डल झील पड़ती कहाँ पर भैया? डल झील पड़ती है श्रीनगर, सॉरी जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ती है भैया? जम्मू कश्मीर में पड़ती है कौन सी? डल झील। बात करें भैया आप ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर हो जाएगा। बात करें भैया चिल्का झील, ये कहाँ पड़ती है भैया? चिल्का झील कहाँ पड़ती है? तो चिल्का झील पड़ती है उड़ीसा में। उड़ीसा में पड़ती है। एक लैगून झील है, ऐसी एक लैगून झील है। बात करें भैया सांभर झील कहाँ पड़ती है? ये राजस्थान में पड़ती है। कौन सी? सांभर झील। तो इस प्रकार के भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग कितने 17-18 क्वेश्चन कंप्लीट करा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए कराने के लिए आपको 50 से 60 क्वेश्चन भी एक दिन के हो जाएंगे, लेकिन एक साल में 365 दिन है, 50 क्वेश्चन आप पर डे के पढ़ रहे हैं, तो आप तो करंट में ले रह जाएंगे। आपकी जीएस कहाँ से कंप्लीट होगी? नहीं हो पाएगी। तो हमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही जीएस के पढ़ने हैं, जहाँ से एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमें करंट के पढ़ने हैं, क्योंकि हमें केवल करंट ही नहीं पूरे सब्जेक्ट को क्या करते रहना है? कंप्लीट करके चलना। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।